अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छे से हो? क्या कर रहे हो? ठीक है आप सभी? हाँ, तो हमने ये वाला लेसन जो सबक है हमने ये ख़त्म किया, इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको इसके सवालात दिखा रही हूँ, यानी कि जो मैंने बोर्ड पे सवाल लिखे ये आप अपने रफ पर उतारे और इसकी कॉपी करें और इसकी कॉपी बनाएं, क्वेश्चन कॉपी यानी सवालात की कॉपी। ठीक है, तो हम पहले आप अल्फाज माने जो मैंने पिछली बार लिखाए, परसों लिखाए, वो आप उठाना, उसके बाद सवाल उठाना। पहला क्वेश्चन क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का रोशन पहलू क्या था? आला इखलाक थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक है। और दूसरा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत क्यों की? बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत क्यों की? क्योंकि कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि लोगों के शर और जुल्म की वजह से, जो नाफरमान लोग थे, जो शिरक करते थे, उनकी शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की। और तीसरा क्या है? तीसरा सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक के दो वाक़ियात बयान कीजिए। चूँकि हमने लेसन में पढ़ा है, हमने सबक में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक में हमने पढ़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात, बहुत सारे वाक़ियात पढ़े हैं। इनमें से हमें सिर्फ दो बयान करने हैं, दो वाक़ियात जो आपको आसान लगेंगे, वही मैंने आपको लिखाया। पहला वाक़या क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक के दो वाक़ियात क्यों हैं? क्योंकि एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत पर बुलाया और जहर मिला हुआ गोश्त खिला दिया। उस औरत ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी माफ़ फरमा दिया। यानी एक यहूदी की बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाया था और गोश्त में जहर मिलाकर खिला दिया, और उस औरत ने वो जुर्म इकरार कर लिया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें ये देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसका अजीम इखलाक क्या था, और उसका कलीजा कितना बड़ा था, उसका दिल देखना था। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता होकर भी, जहर खाकर भी, उसने उससे माफ़ फरमा दिया, उसने उससे और उस औरत ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। और दूसरा वाक़ियात क्या है? एक बुढ़िया का मामूल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुजरते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोड़ा करकट फेंकती। एक रोज़ जब इस मामूल में फ़र्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए। क्या रुक गए? और ये मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और हाल पूछने गई बुढ़िया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। यानी बच्चों, हमें यहाँ पे ये देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने आला उसके कितने आला इखलाक थे, उसके बेनज़ीर इखलाक व रहम करम उसके इखलाक थे, उसके सीरत पाक हमें देखना है कि एक बुढ़िया का मामूल था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर से गुजरते थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी। जो वो डस्ट उसको मौजूद होता था, जो वो अपने घर की सफाई करती थी, वो कूड़ा करकट जमा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकती थी। जब एक रोज़ इस मामूल में फ़र्क आया, यानी कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो
इस मामूल में फ़र्क आया, यानी कि ये बुढ़िया इसको कहीं नज़र नहीं आई और कूड़ा करकट भी नहीं फेंका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे रुक गए और उसको ये पता चला कि बुढ़िया बीमार है। आप सल्लम उसको देखने और हाल पूछने गए और बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन आप सल्लम पर ईमान ले आए। तो बच्चों, मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस दिखाए, 3 सवाल दिखाए, ये उठाना, और कल मैं आपको बाकी 3 दिखाऊंगी। बाकी वसल्लम।